जब जब कोई मौलाना भूला है कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, योगी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। गलती करने के बाद कोई हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आता है तो कोई लंगड़ाता हुआ नजर आता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जिस मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी मुसलमान बताया था, वो मौलाना अब फरार होकर कहीं बिल में जाकर छुप गया है। योगी की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बस कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद देखिए होता है क्या। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, उन सबको मैं कहूंगा कि भारत के अंदर रहना है, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब कोई चैलेंज करता है तो दर्शकों योगी को काम करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने देखा जब जब सीधे कोई योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके सोचता है कि हम बच करके निकल जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से बार बार इस बात को बता रहे हैं, अगर कोई भी दंगा करने की सोचेगा, उपद्रवी बनने की सोचेगा, उसका इलाज ऐसा ही होगा जैसे बरेली के मौलाना तोकीर रजा का हुआ था। बीते दिन भी उन्होंने अपनी जनसभा में मौलाना का नाम लेते हुए कहा कि बरेली वाले मौलाना, जिसको भी शक हो उनसे जाकर के पूछ लो कि इलाज कैसे होता है। दर्शकों आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक मौलाना जर्जिस अंसारी, एक वीडियो उसका वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण वो 5 बार के नमाजी मुसलमान, उनको बताया गया। उसके बाद में हमने देखा पूरे भारतवर्ष में जगह जगह वहाँ जो हिंदूवादी संगठन हैं वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। अब खबरें ये आ रही हैं कि मौलाना फरार हो गया। मौलाना अपने ठिकाने पर नहीं है, मतलब जहां जहां पुलिस को यह लगता है कि मौलाना वहां पर हो सकता है, वहां छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मौलाना नहीं पकड़ा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यह 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है, जहां दंगाइयों को, माफियाओं को प्रश्रय दिया जाता था, उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था, जहां माफियाओं के कुत्तों से भरे मंच पर हाथ मिलाया जाता था। यह अलग टाइप का उत्तर प्रदेश है, जैसा होना चाहिए। यहां अगर कोई दुस्साहस करेगा वो बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसका हश्र अंजाम ऐसा ही होगा जैसा मौलाना का हुआ था। और ये जो मौलाना है जो भागा फिर रहा है, इसका भी यही होना है। दर्शकों आपको याद होगा एक मौलाना, वो सलीम चतुर्वेदी, अपने नाम के आगे जो लगाता था चतुर्वेदी, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बिहार का वो मौलाना जो कह रहा था योगी जी की माता के बारे में, आप शब्दों का जिसने इस्तेमाल किया। जब पुलिस उसको घसीट करके लेकर के आई, फिर वो यहाँ हाथ जोड़ करके अपने साथियों से ये अपील करता हुआ नजर आ रहा था कि मैं ये कहना चाहूँगा ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे कि किसी दूसरे धर्म की भावनाएं वो आहत हों। लेकिन क्या है कि लोगों को भूलने की आदत है। कुछ दिनों तक याद रहता है, हफ्ते 10 दिन, उसके बाद में लोग भूल जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं अरे हम कुछ भी बक देंगे लेकिन कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि ये मौलाना मौलवी, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये क्या बकते हैं, इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। समय सनातन का समय है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये क्या कुछ आपके लिए करते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ भी कहें, आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है, ऐसी ही ये सरकार के काम करने की गति है। और यहां अगर उसमें कोई बैरिकेड खड़े करने की कोशिश करेगा, विकास के कार्यों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो जो दंगाइयों के साथ, उपद्रवियों के साथ में होता है, ऐसा ही होगा। ये आप मान करके चलिए। पानी जीवन का आधार है और भविष्य की इसी सबसे बड़ी जरूरत को सुरक्षित करने का राष्ट्रीय संकल्प है मिशन अमृत सरोवर। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों को जल संकट से सुरक्षित बनाना। मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। पुराने तालाबों के पुनरुद्धार और नए जलाशयों के निर्माण के इस अभियान में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश में अब तक करीब 20,000 यानी 19,989 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है। जिलों की बात करें तो हरदोई 1202 अमृत सरोवरों के साथ प्रदेश में सबसे आगे है। वहीं आजमगढ़ में 797 और गोरखपुर में 734 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं। लेकिन ये अमृत सरोवर केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है। इनसे किसानों को सिंचाई के लिए स्थानीय जल स्रोत मिल रहे हैं। वर्षा जल संचयन से भूजल रिचार्ज को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं मत्स्य पालन और बतख पालन जैसी गतिविधियां ग्रामीण आजीविका के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं। मनरेगा, 15वें वित्त आयोग और अन्य योजनाओं के समन्वय ने इस अभियान को गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रदेश की करीब 57,000 ग्राम पंचायतों में कम से कम एक अमृत सरोवर विकसित करने का है। हरदोई से आजमगढ़, गोरखपुर से प्रदेश के हजारों गांवों तक सहेजी जा रही पानी की हर बूंद भविष्य की नई उम्मीद बन रही है। मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण से जल आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यही है, इतना सब कुछ हो रहा है, अभी तक भी मैंने पहले भी आपको यह बात बताई थी, अखिलेश यादव ऐसे मामलों पर कुछ बोलते नहीं है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी वहां तिलचट्टों का समर्थन करना हो, एकदम तुरंत तैयार। ये जितने भी विरोधी हैं, अभी आप देखिएगा, संसद का जो मॉनसून सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि ये चलने नहीं दे रहे संसद को अभी तक, लेकिन आप देखिएगा ये माथा पीटेंगे। ऐसे ऐसे बिल वहां सरकार लेकर के आने वाली है। ये लोग जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे बहस होनी चाहिए, सब कुछ लूट करके खा गए। आप देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जो बात कर रहे हैं दर्शकों, वो लोग जो राम लला वहां विराजमान ना हो उसको रोकने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करते हैं। लेकिन इनको लगता है कि सामने वाले कमजोर पड़ जाएंगे। भाई, योगी आदित्यनाथ वो कमजोर पड़ने वाले नेता नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं था। जब योगी ने कहा कि भाई आप जो कृष्ण जन्मभूमि हैं उसके आंदोलन के बारे में बात कीजिए, जो राम जन्मभूमि आंदोलन, वो हम उसमें कामयाब हो गए, हमने वहां जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन आप कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात कीजिए, क्योंकि योगी तो ये कहते हैं जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। बीते दिन वो संभल में थे, उन्होंने संभल की याद दिलाई। जब वो काशी में जाते हैं वो काशी की याद दिलाते हैं, मथुरा में जाते हैं मथुरा की याद दिलाते हैं, अयोध्या में जाते हैं अयोध्या की याद दिलाते हैं, क्योंकि वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है, जो हुआ है वो हुआ है, और यही योगी कह रहे हैं। लेकिन उसमें अखिलेश यादव साथ नहीं दे रहे हैं। और ऐसे मौके पर आप देखिए, जब इतना सब कुछ चल रहा है, ऐसे मौके पर कोई कृष्ण भगवान के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है कोई मौलाना, और उस पर भी विरोधी चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। फिर उनके साथ में क्या होता है? उनके साथ में जो होता है उसकी छपती हैं खबरें, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, मौलाना जर्जिस अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस की छापेमारी जारी, इटावा से फरार हुआ मौलाना जर्जिस अंसारी। फरार।
मौलाना जर्जिस अंसारी की तलाश में छापेमारी, जगह जगह पुलिस जाकर के दबिश दे रही है। मैंने आपको बताया, देखिए ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल कुछ घंटों का इंतजार है। कुछ घंटों के बाद में आपको पता चल जाएगा कि बाबा की पुलिस कैसे काम करती है। कोई ऐसा ही वीडियो हमारे सामने आएगा, अगर कोई सड़क जाम करने की कोशिश करेगा तो फिर लठ बरसेंगे। क्योंकि जब मौलाना तोकीर रजा वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था तो वहां जो कप्तान साहब हैं अनुराग आर्या, उनकी व्यवस्था बहुत तगड़ी है बरेली में। अब ये इटावा से फरार हुआ, देखिए उत्तर प्रदेश में ही हो, कहीं ना कहीं छुपा होगा, पकड़ा तो जाएगा दर्शकों। एफआईआर दर्ज पहले मैंने आपको बताया हो चुकी थी। मौलाना जर्जिस अंसारी पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था। ये 23 जून को झारखंड में दिया गया एक भाषण है, जहां श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद में देश भर के हिंदू संगठन मौलाना के बयान से नाराज थे। फिर लखनऊ में एफआईआर दर्ज होती है और अब पुलिस छापेमारी कर रही है। दर्शकों, यह मौलाना का कोई पहला कांड नहीं है। अभी 2026 में फरवरी महीने में मौलाना कहता है मुझे यूपी में डर लगता है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मस्जिदों के अजान की आवाज कम कर दी गई है। मौलाना ने बंगाल में उंगली आग बोला, मुसलमानों के लिए यूपी नहीं सेफ, बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। अब तो बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार है, अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे भाई? ये कोई कुछ भी बोलता है, आप इस बात को समझिए। अगर जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सबके लिए बराबर हैं। भाई ऐसा नहीं है कि केवल मस्जिद में जो लाउड स्पीकर हैं उनको बैन किया गया है। तेज आवाज में केवल मस्जिद से आवाज नहीं आती है, मंदिरों से भी नहीं आती है। जो मानक हैं वो सबके लिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो ताजिया यात्रा निकली, उसमें बताया गया वो मुहर्रम के जुलूस के दौरान कि जो ताजिया है वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई उसकी होनी चाहिए। अब कावड़ यात्रा निकलने वाली है, उसमें भी यही तय हुआ है कि जो आपकी कावड़ है वो 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग से नियम है या सामने वालों के लिए कुछ अलग से नियम है, नियम बराबर हैं, मानना आपको ही होगा। और फिर जब वो ताजिया जाकर के वो हाई टेंशन तारों से कहीं टकराता है, उसके बाद में कुछ दुर्घटना होती है, अभी भी देखने में आया। अब की बार भी लोग नहीं माने तो फिर हो गया काम, फिर लोग सड़क जाम करने की कोशिश करते हैं, भीड़ वहां पर जुटाते हैं, मतलब शक्ति प्रदर्शन। लेकिन यूपी में शक्ति प्रदर्शन वो नहीं हो पाता है। कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए, यूपी में कुछ नहीं, तुरंत एकदम कि भाई गलती तो आपकी है, क्योंकि योगी के सिंघम जगह जगह जाकर के वो ताजिया को नाप रहे थे। हर जिले में ऐसा ही कावड़ यात्रा के दौरान बाबा पहले ही अपील कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं, देखिए ये कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए जो विरोधी हैं ये कुत्सित प्रयास करेंगे, ये तरह तरह के तिकड़म लगाएंगे, लेकिन मेरी अपील है उन लोगों से जो वहां भंडारों का आयोजन करते हैं, कावड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का आयोजन करते हैं, इसके अलावा जो शिव भक्त हैं, जो कावड़ी हैं, जो जा रहे हैं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आराम से जाइए, जाकर के वहां हरिद्वार से जल उठाइए, अपने अपने घरों को निकल पड़िए। रास्ते में प्रशासन है, आपकी मदद करेगा, आपके लिए है। लेकिन अगर वहां दंगे करने की कोशिश करोगे तो फिर प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह अपील सबके लिए होती है, यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ये अगर मुस्लिम समाज है, सिख है, ईसाई है, उनके त्योहार हैं, सबके लिए है। यही योगी कहते हैं कि पिछले 9.5 वर्षों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि पहले कावड़ यात्रा को रोका करते थे लोग, कृष्ण जन्माष्टमी को रोका करते थे लोग, कहते थे अरे दंगे भड़क जाएंगे, मतलब दंगे ना भड़कें उसके डर से हिंदुओं के त्योहारों पर ग्रहण लगते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अगर मुसलमानों के त्योहार मन रहे हैं तो हिंदुओं के भी मन रहे हैं। लेकिन अगर उस बीच आप कुछ ऐसा करते हैं जो सभ्य समाज का जो हिस्सा होते हैं लोग, वो उस काम को नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए यह मान करके चलिए कि बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि यहां बचने का कोई उपाय नहीं है।
ये मैंने आपको बताया, जो उत्तर प्रदेश वाला बंगाल शिफ्ट होने की सलाह फरवरी 2026 में दी गई। इसके अलावा ये मौलाना बाबरी मस्जिद पर अयोध्या में राम मंदिर के बावजूद कहा गया वो जमीन बाबरी मस्जिद की थी और कयामत तक रहेगी, छीन लेने से मालिक नहीं बन जाते। दर्शकों, यहां थोड़ा मैं आपको एक और बात बताऊंगा। आजकल आप देख रहे होंगे वो जो श्री श्री 1008 अपने आप को कहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, बीते दिन पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि महाराज जी आप यहां पर अयोध्या में आए हुए हैं तो रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि जहां राम मंदिर बनना चाहिए था, रामलला को जहां होना चाहिए था, वहां है ही नहीं। आप समझिए, ये मौलाना मौलवी ये अयोध्या में राम मंदिर के बावजूद कहते हैं वो जमीन बाबरी की है, और जो यहां धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मामला विषयांतर हो जाएगा। दर्शकों, यहीं पर रहते हैं और मौलाना क्या क्या कहता है आप सुनिए। हिंदू त्योहारों पर सड़क पर लंगर भंडारे, होली, कावड़ यात्रा की अनुमति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जुमे की नमाज के लिए सड़क पर 5 मिनट हमको क्यों नहीं मिलते हैं। वही जो कलाकारी है। इससे पहले का विवाद, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, गर्भावस्था में पति की यौन इच्छा पूरी करने की बात कही थी। यह कम बड़ा कलाकार नहीं है। 2022 में बलात्कार ब्लैकमेल के केस 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें कहीं कुछ मतलब कुछ ना कुछ बोलना है। एक और देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहा है कि ये कितनी बेअक्ली की बात है कि लोग अपनी हसीन, जमील, खूबसूरत बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी करते हैं। ये बयान वायरल हुआ। आप सोच देखिए, और खुश होकर के बता रहा है, मतलब अपनी खूबसूरत, कह रहा कि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके स्वभाव को जानती है, उसको छोड़कर के किसी और की बहन के साथ में शादी करते हैं लोग। सुनिए, ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन दर्शकों, क्या है कि अपनी सोच है भाई, जो तुम्हें करना है अपने घर में करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। यही लोग कह रहे हैं कि जो तुम्हारी आस्था है, तुम्हें जो करना है, अपने घर में शादी करनी है, बाहर करनी है, करो, लेकिन दूसरे जो धर्मावलंबी हैं उनके बारे में कुछ गलत मत कहो। जो दूसरे धर्म के आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, उनके बारे में कुछ गलत मत कहो। पूरे देश में गुस्सा था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया था। उन्होंने कहा, अंसारी जी घर वापसी कर लो, यही सही मौका है, और अगर लौटकर ऐसी बात की तो याद रखना तुम्हारे दरवाजे पर गीता का पाठ करेंगे। भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे, आपका मजहब है, आप अपनी इबादत करें, हमारी पूजा पद्धति से छेड़छाड़ ना करें और गलत बयानी ना करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। इसके अलावा देखिए, बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कहा कि मौलाना जर्जिस अंसारी अपने समर्थकों के साथ धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करने के बाद जर्जिस अंसारी अब स्वयं को एक्स मुस्लिम मान चुके हैं। सुनिए। मौलाना जो जर्जिस का बयान है भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, और उन्होंने जिस तरह से सबके सामने संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हुए उदाहरण दिया, इससे साफ स्पष्ट है कि वो हिंदू हो चुका है। क्योंकि तलाक 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 कहने पे अगर किसी बेटी का तलाक हो जाता है तो उसी तरह से भगवत गीता पढ़ने से वो स्वतः ही अपने आप में हिंदू हो गया है, और वो एक माहौल बना रहा है केवल। क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो भगवान श्री कृष्ण जी तो 5000 साल से पहले थे। मतलब जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, आप सुनिए दर्शकों, कि आपको इतनी इच्छा है, श्रीमद् भगवत गीता उसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, आप उसके श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि वहां ये कहा गया है। अरे जब आपको इतनी रुचि है तो फिर वापसी कर लीजिए।
और आप तो कर चुके, लेकिन क्या है कि अपने समर्थकों के डर से आप नहीं मान रहे हैं। वही जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वही नंदकिशोर गुर्जर ने कहा। इसके अलावा दर्शकों, जो साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि मौलाना को जितने जूते मारो उतने करोड़ हमसे लेकर के जाओ। एक महंत हैं, एक संत हैं, उन्होंने कहा कि आपको इनाम देंगे, उसकी जीभ काट करके लेकर आओ। लेकिन फिर वही बात आती है कि आखिर शुरुआत किसने की। भाई, अगर सामने वाला कोई किसी के धर्म के बारे में, उनके ईश्वर के बारे में कुछ कह दे तो आफत आ जाती है। लेकिन यहां जिसका जो मना रहा है, कोई कह दे रहा है, बताओ, भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दे रहे हैं लोग। यही तो कहा जो मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा कि ये जालीदार टोपी वाले जाहिल हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो इस्लाम धर्म था ही नहीं, ना अल्लाह थे, और ये जितने मल्लाह हैं ये अल्लाह के चक्कर में ये सब कुछ भूल गए हैं। सुनिए, जालीदार टोपी वाले जालिया हैं, जाहिल हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब इस्लाम धर्म था ही नहीं, न तो उनके अल्लाह थे। ये अब तक ये जितने मल्लाह हैं उन्हें अल्लाह के चक्कर में उन्होंने तलवार लेके सलवार में, ये जाहिल लोगों के चक्कर में मुसलमान न पड़े, जालिया लोगों को। लोग पहले दिन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दर्शकों, क्या कह रहे हैं लोग इस वीडियो में? ये मौलाना भगवान श्री कृष्ण को 5 टाइम का नमाजी बता रहा है। पहली बात तो 5000 साल पहले हुए जिस महाभारत का जिक्र कर रहे हो, उस समय तुम्हारा बीज भी नहीं फूटा था। दूसरी बात यह कि अगर हम तुम्हारे वालों के लिए कुछ कह दें तो सड़कों पर तांडव करते हुए नजर आओगे। उन्होंने कहा था कि प्रशासन को वीडियो की जांच करके इसको उल्टा करके सीधा करना चाहिए। प्रशासन वही काम कर रहा है, मौलाना फरार हो गया। और देखिए, ये कुछ लोगों ने अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे थे। उनके समाज के लोग हैं, विक्की यादव एक सोशल मीडिया यूजर हैं, वो लिखते हैं मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बताया, लेकिन अखिलेश यादव चुप हैं। हिंदू संगठनों ने एफआईआर की, यदुवंशी अखिलेश ने मुंह नहीं खोला। क्या मुस्लिम वोटों का डर है? साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को अपशब्द कहे थे, तब भी अखिलेश यादव चुप रहे। ये तुष्टीकरण के लिए पत्नी के बाद अब भगवान कृष्ण का अपमान सह रहे हो। अखिलेश यादव, शर्म करो। लोग ये कह रहे थे ये जिहादी मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान कृष्ण का घोर अपमान किया है, उन्हें मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बताया है। हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ में तुरंत एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन ये खुद को यदुवंशी बताने वाले, जिनकी आज आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, वो शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अगर कोई बोलता है, दर्शकों, फिर इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई बोलता है तो वो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि आजकल हम ये देख रहे हैं, ये मौलाना मौलवी जगह जगह जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं अधिकारियों को। ज्ञापन इस बात के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। तब योगी ने कहा था, अरे मूर्खों, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो ये बातें कर रहे हो, इतना ध्यान अगर कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें क्या कर रही हैं उस पर लगाया होता, इस देश की बेहतरी के लिए होता। उन्होंने कहा कि हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, स्वघोषित माता गौ हमारी माता है। जैसे हम गंगा मैया को अपनी माता मानते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ऐसे ही गौ माता हमारी माता है। ये ड्रामेबाजी, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये देश सब कुछ देख रहा है, प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। एक तरफ ये गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करनी है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी है, और दूसरी तरफ ये भगवान को मुसलमान बता रहे हैं। बताओ, ये सब कुछ समझ में आता है। योगी ने तो ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत है, जो ये जुम्मे की नमाज आप सड़क पर पढ़ने की बात करते हो, अरे कम से कम जुम्मे की नमाज के बाद में इकट्ठा होकर के जितने भी आपके संगठन हैं वो सामूहिक तौर पर कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सरकारें हैं उनकी आलोचना कर दीजिए। कोई करता हुआ दिखाई दिया? नहीं। जब वो आतंकी यहां आते हैं, हमले करते हैं, उसके बाद में आतंकियों को पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो ये कहते हैं
अत्याचार हो रहा है। ये पूरे घटनाक्रम को आप समझिए, इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। यही जो बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी हिमाकत करेगा, वो बचेगा नहीं। फिर घूम फिर कर वही बात आती है। आपको जब पता है कि कार्रवाई होनी है, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? जब मौलाना को पकड़ा जाएगा, आप देखिएगा बहुत सारे संगठन जाकर के वहां कहीं कहीं धरना देंगे, कोई सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएगा, अरे देखिए ये क्या कर रही है सरकार, ये टारगेट करती है। अरे भाई, टारगेट कोई किसी को ऐसे ही नहीं करता है, आप मजबूर करते हो टारगेट करने के लिए। मौलाना तौकीर रजा वो आज से नहीं इस काम को कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको बख्शा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था। अरे चल छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि आज हम अपनी ताकत दिखा देंगे, चाहे पुलिस वालों की जान लेनी पड़े, तो फिर वो बात बहुत बड़ी बात है, फिर नहीं बख्शा जाएगा। अगर भगवान के बारे में आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे, नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए मौलाना फरार है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।